हे प्रिय भाइयों एवं बहनों, आप सबों को प्रभु यीशु मसीह में जय मसीह की। हम लोग पिछले दिन परमेश्वर के वचन से देखे थे, मनुष्य के जीवन को नाश करने वाली आत्माएं, इसे सावधान रहिए। उनके जो बाकी वचन है उसे आज हम लोग देखेंगे। वचन के माध्यम से जो मनुष्यों के जीवन को कौन कौन से ऐसे चीज है जो मनुष्यों को बर्बाद कर देता है, उस तथ्य को, उस वचन को हम देखेंगे। विशेष करके हमारे जो जीवन में जो 5 शत्रु माना गया है, बहुत से लोग इस जो 5 शत्रुओं से अज्ञात हैं, उस 5 शत्रुओं को हम इस जगह में जानेंगे। पहला जो शत्रु है काम, दूसरा क्रोध, तीसरा मोह, चौथा लोभ और 5वां है अहंकार। ये हमारे जीवन को नाश करने वाले जो 5 शत्रु हैं। अगर ये 5 शत्रु हमारे वश में हो जाता है तो हमारे जीवन नाश होने से बच सकता है। पहला हम देखेंगे, पहला पॉइंट जो काम है। काम का मतलब होता है यहाँ कामना से, वासना से शैतान मनुष्य के शरीर में कामना और वासना को जागृत कर देता है, जिस कारण मनुष्य कामना में और वासना में फंस करके अपने जीवन को बर्बाद कर देता है। जैसे हम बाइबल में देखते हैं, दाऊद उस कामना और वासना में फंस करके अपने पवित्रता को खो डाला और बाद में उसे बहुत पश्चाताप करना पड़ा, रोना पड़ा, गिड़गिड़ाना पड़ा परमेश्वर के सामने। जैसे हम सिमसोन को देखते हैं, सिमसोन एक नाजिर पैदा हुआ था अपने माँ के गर्भ से, जटाजूट लेकर के। वो बहुत बलवान पुरुष था, बलवान मनुष्य था। उसने स्त्रियों के वश में होकर, कामना और वासना में होकर के अपने पवित्रता को वो भी खो डाला और फलिस्तियों के दलीला नामक एक स्त्री से मोहित होकर अपने भेद को बता दिया और अपने भेद को बताने के कारण फलिस्तियों के लोग उसे मार डाले। वो बहुत बड़ा बलवान पुरुष था, परमेश्वर की ओर से नाजिर पैदा हुए थे।
लेकिन स्त्रियों के वश में होकर के अपने पौरुष को खो डाला। तो जो काम है, जो वासना है, ये मनुष्यों के जीवन को नाश कर देता है, पवित्रता को नाश कर देता है। बड़े बड़े मनुष्य उस कामना और वासना में फंस करके अपने पवित्रता को खो डालते हैं। हे मेरे प्रिय भाई, प्रिय बहनों, अगर इस कामना और वासना को अपने वश में कर लेते हैं तो एक सीढ़ी पार कर चुके हैं, एक कदम आगे बढ़ चुके हैं। आपको ध्यान होना चाहिए कि शैतान आपको कामना और वासना में न फंसा सके। दूसरा हम देखते हैं क्रोध। क्रोध भी ये आग का समान है, मनुष्यों के जीवन को नाश कर डालता है। हे प्रिय भाइयों बहनों, हमें उसे क्रोध के अग्नि से बचने की जरूरत है। जैसे याकूब के 1 अध्याय और 20 पद में लिखा है, क्योंकि मनुष्य का क्रोध परमेश्वर के धर्म का निर्वाह नहीं कर सकता। हम क्रोध करके परमेश्वर के धर्म का निर्वाह नहीं कर सकते। हम प्रभु यीशु मसीह को देखते हैं। प्रभु यीशु मसीह संसार में आए थे और उनको बहुत अत्याचार सहना पड़ा। उनके ऊपर में थूके गए, घूंसे मारे गए, हाथ पांव को कील में ठोके गए, कोड़े में मारे गए, सिर में कांटे के मुकुट भी पहनाए और यहाँ तक उनको निर्वस्त्र भी कर दिया गया था, जो बहुत बड़ा अपमान की बात है। इतने अपमान होने के बावजूद प्रभु यीशु मसीह क्रोध नहीं किए। क्रोध को उसने शांति में जीत लिया, घृणा को प्रेम में जीत लिया, व्याकुलता को धीरज में जीत लिया, अपने आप को दीन किया। इसलिए उनका नाम तो सब नामों से बड़ा है, सब नामों से श्रेष्ठ है। इसलिए जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे हैं, वे सब यीशु के नाम से घुटना टेकेंगे। हे मेरे प्रियो, आज हमें प्रभु यीशु मसीह को नकल करने की जरूरत है। उसने क्रोध नहीं किया। अगर क्रोध भी करते हो तो आपका क्रोध सूर्य के अस्त होने से पूर्व समाप्त हो जाना चाहिए। क्रोध आपके घर में, आपके शरीर में क्रोध वास न रहे। आपके शरीर को क्रोध बिगाड़ न सके। क्रोध करने से आप परमेश्वर के धर्म का निर्वाह नहीं कर सकते। क्रोध करके अपने काम नहीं बना सकते। क्रोध करके दुनिया को आप नहीं जीत सकते, क्योंकि जो जल्दी क्रोध करता है
वो अपने आप को विनाश की ओर ले जाता है। इसलिए हमें क्रोध नहीं करना है। इसलिए वचन में लिखा है, सुनने में तत्पर, बोलने में धीर और क्रोध में धीमा। क्योंकि मनुष्य क्रोध करके परमेश्वर के धर्म का निर्वाह नहीं कर सकता। हे प्रियो, जो दूसरा हमारा शत्रु है, जो क्रोध है, जो हमारे जीवन को विनाश के गड्ढे में उतार देता है, अगर हम क्रोध से बच जाते हैं तो हम प्रभु की ओर दूसरे कदम आगे बढ़ गए, दूसरी सीढ़ी पर चढ़ गए हैं। तीसरी जो हमारा शत्रु है, तीसरा नंबर का जो शत्रु है वो है मोह। हमें किसी भी वस्तु पर मोह नहीं करना है, न अपने बेटे पर, न अपने बेटियों पर, न अपनी माँ पर, न किसी नाता रिश्ता पर, न अपने जमीन जायदाद पर, न अपने धन और संपत्ति पर। ये मेरी पत्नी है, ये मेरी बेटी है, ये मेरा बेटा है, ये मेरा पुत्र है, ये मेरा जमीन है, ये मेरा घर है, ये मेरा सब कुछ है, मेरे पास सब कुछ है। ऐसे हमें नहीं कहना है। जो है, सारी चीज है, जो भी है वो परमेश्वर का है। परमेश्वर ने हमें उपयोग के लिए दिया है। दिए हुए उस वस्तुओं का हम सदुपयोग करें, उस पर मोह न करें। क्योंकि कोई भी मनुष्य कितना भी धनवान क्यों न हो, इस संसार से कोई भी वस्तु नहीं ले जा सकता। जैसे नंगा आया है और नंगा ही चला जाएगा। जैसे हम अय्यूब के उदाहरण को देखते हैं, अय्यूब के पुस्तक, जब उनके 7 बेटे, 3 बेटियां, उनके घोड़े, गधे, बकरियां, भेड़, उनके नौकर, सेना सब जब्त हो गए। लास्ट में उनके शरीर में फोड़ा फुंसी भी हो गए। उसकी पत्नी उनको कहने लगी, तो मर जा, लेकिन तू परमेश्वर के महिमा करना नहीं छोड़ेगा क्या? उस महिला ने कही, तू मर जा, तू परमेश्वर की महिमा करना नहीं छोड़ेगा, तो परमेश्वर की महिमा करना छोड़, तो हमारे सारे धन दौलत जो लूट में चला गया है वो सब वापस आ जाएंगे। अय्यूब ने कहा, हे मूढ़ स्त्री, तो मूढ़ स्त्री जैसे बोलती है, जिस परमेश्वर ने हमें दिया है और उसने ले लिया। इस संसार की कोई भी वस्तु हमारी नहीं है, सब तो परमेश्वर का है। और परमेश्वर देता है और परमेश्वर ले लेता है। परमेश्वर को देने का अधिकार है, परमेश्वर को लेने का अधिकार है। यहाँ तक मनुष्यों को चाहिए अपने शरीर पर भी मोह नहीं करना चाहिए। ये हमारा शरीर भी हमारा नहीं है, हमारा शरीर तो परमेश्वर का है। हे प्रियो, अगर आपके पास कोई भी प्रिय वस्तु है, जमीन है, जायदाद है, मोटर है, गाड़ी है, रुपया है, पैसा है, उस पर भी हमें मोह करने की जरूरत नहीं है। उस पर मोह मत कीजिए।
वो आपको उद्धार नहीं दे सकता। उद्धार तो केवल प्रभु यीशु मसीह के अधीन हो जाइए, प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा के अनुसार चलिए, तो आपका छुटकारा होगा, उद्धार होगा। तो मोह जो है हमारा तीसरा शत्रु है, उस मोह को भी हमें छोड़ने की जरूरत है। जो भी है हमारे जीवन में वो सब परमेश्वर का है, परमेश्वर के दया से मिलता है, परमेश्वर के आशीष से होता है। परमेश्वर पर उनको छोड़ दीजिए, परमेश्वर आपको बढ़ाएगा, तिल को ताड़ कर देगा। और परमेश्वर के आशीष नहीं रहेगा तो जो ताड़ है वो तिल हो जाएगा। तो परमेश्वर बढ़ाना भी जानता है और घटाना भी जानता है, इसलिए उस मोह हमें नहीं करना चाहिए। ये मोह भी हमारे जीवन को नाश कर देगा। चौथा पॉइंट है, हम लोग देखते हैं जो लोग ये लोग हमारा एक बहुत बड़ा शत्रु है। लोभ के कारण मनुष्य अपने जीवन को नाश कर डालता है। जैसे हम लोग देखते हैं पहला तीमुथियुस 6 अध्याय के 10 पद में लिखा है, रुपयों पर लालच करना सब प्रकार का बुराइयों का जड़ है, जो मनुष्यों को दुख का छलनी बना देता है। हे प्रियो, अगर आपका ही पैसा है और उस पैसा का आप सही उपयोग नहीं कर रहे हो तो वो आपको दुख का छलनी बना देगा। दूसरों के रुपयों पर लालच नहीं करना चाहिए, किसी के रुपयों पर लालच नहीं करना चाहिए, किसी के वस्तुओं पर लालच नहीं करना चाहिए। लालच का मतलब है यहाँ लोभ से। जो लोभ करता है तो लोभ के कारण अपने जीवन को नाश कर डालता है। हे प्रियो, हमें लालच नहीं करना है किसी भी वस्तु पर। जैसे प्रेरित के काम में हम देखते हैं 5 अध्याय में हनन्याह और सफीरा नामक मनुष्य था और उसके पत्नी दोनों मिलकर के अपनी नीच भूमि को बेचते हैं और उसमें से कुछ पैसा को घर में रख लेते हैं और कुछ भाग को पतरस के पास ले जा करके रखते हैं। पतरस ने कहा, हे हनन्याह, क्या तू अपनी जमीन को इतने ही में बेची है? उसने कहा, हाँ, इतने ही में बेचा हूँ। पतरस ने कहा, हे हनन्याह, तू पवित्र आत्मा से क्यों झूठ बोलता है? पैसा पर लालच क्यों करता है? क्या जमीन तेरी थी उस समय? जमीन तेरा था तो क्या वो तेरा जमीन नहीं था? और जो बेचे हो तो क्या पैसा तुम्हारा नहीं है? लेकिन तू पवित्र आत्मा से झूठ क्यों बोला है? लालच क्यों करता है? पवित्र आत्मा उसी वक्त उनको झूठ बोलने के कारण, लालच के कारण मार डाला। तो मनुष्य को ये लालच जो है, लोभ जो है, शैतान लालच उत्पन्न करवाता है, लोभ उत्पन्न करवाता है। हे प्रियो, किसी के छोटे भी वस्तु पर हमें लोभ नहीं करना है। लोभ पवित्रता को समाप्त कर देता है। जैसे हम लोग देखते हैं मिस्र के अराम के राजा नमान नामक सेनापति जो कोढ़ी था और एलिसा के पास आता है और कोढ़ से वो मुक्त होता है और एलिसा को कुछ
गिफ्ट के रूप में देना चाहता है, सोना चांदी रुपया पैसा, लेकिन एलिशा नहीं लेता है। लेकिन उनके शिष्य एलिशा के चेला गेहजी देख रहा था और पीछे पीछे नामान कोढ़ी के रथ के पीछे पीछे चला जाता है छुपकर और ललकार करके कहता है, हे राजा, हे नामान सेनापति, रुकिए रुकिए, परमेश्वर के दास आए हैं मेरे पास और उन्होंने कहा है उनको जरूरत है कपड़ा का, पैसा का, सोना चांदी का, आप मुझे दे दीजिए। और उस गेहजी लालच करता है, रुपया पैसा सोना चांदी को लेकर के अपने घर में ले आता है। जब एलिशा के पास आता है, एलिशा पूछता है तू कहाँ गया था? तो झूठ बोलता है, मैं यहीं था, मैं इधर उधर घूम रहा था, मैं नहीं कहीं गया था। वो बात को बनाता है। एलिशा कहता है तो झूठ बोलता है, तो लालच करता है। जो नामान सेनापति, जो कोढ़ी का जो श्राप है वो तुझ पर और तेरे वंश पर पड़ जाए। एलिशा का श्राप उन पर पड़ गया, कोढ़ का श्राप उनके घर में लग गया। लोभ के कारण उसने लोभ किया। हे मेरे प्रिय भाइयों बहनों, हम दूसरों के वस्तुओं पर लालच न करें, दूसरों के वस्तुओं पर लोभ न करें। कभी कभी शैतान हमारे मनों में लोभ की आत्मा को भेजता है, लोभ करवाता है, लालच करवाता है। नाश करवाने के लिए इस लोभ से हमें बचने की नितांत आवश्यकता है, जरूरत है। ये जो हमारा पांचवा शत्रु है, सारी चौथा शत्रु है, जो पांचवा शत्रु है, एक और बड़ा शत्रु है। इस शत्रु का नाम है अहंकार। जिसको अहंकार हो गया किसी भी बात के लिए, कैसे कहें, हे प्रिय भाइयों बहनों, जो पांचवा हमारा शत्रु है वो है अहंकार। जिसके जीवन में अहंकार हो गया उनको नाश होने के लिए ज़्यादा समय नहीं लगता है। जैसे हम देखते हैं यहेजकेल के पुस्तक और 28 अध्याय के 11 पद से, तो लूसीफर ने अहंकार किया, धन का अहंकार किया, अपने सुंदरता का अहंकार किया। इसलिए परमेश्वर ने उनको उनकी अहंकार के कारण उनको नाश कर दिया। आज बहुत ऐसे लोग हैं जो अपने ही अहंकार में नाश होते हैं। इसलिए यिर्मयाह के पुस्तक और 9 अध्याय के 23 पद में लिखा है, यहोवा यूं कहता है, बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड न करे, न वीर अपनी वीरता पर, न धनी अपने धन पर घमंड करे, परंतु जो घमंड करे वह इसी बात पर घमंड करे कि वह मुझे जानता है और समझता है कि मैं ही वह यहोवा हूँ जो पृथ्वी पर करुणा, न्याय और धर्म के काम करता हूँ, क्योंकि मैं इन्हीं बातों से प्रसन्न रहता हूँ। परमेश्वर अहंकार से प्रसन्न नहीं होता है, घमंड से प्रसन्न नहीं होता है। चाहे आप बलवान हो घमंड न कीजिए, चाहे बुद्धिमान हो घमंड न कीजिए, चाहे वीर हो घमंड न कीजिए,
लेकिन इस बात पर गर्व कीजिए कि आप परमेश्वर को जानते हैं। हम लोग ऐसे आके पुस्तक को देखते हैं 14 अध्याय के 11 से 16 पद तक में, उस भोर के चमकने वाले तारे जो लूसीफर को कहा गया है, उसने अहंकार किया, मैं स्वर्ग के ऊपर स्वर्ग बनाऊंगा, सिंहासन बनाऊंगा। उसने घमंड किया, इसलिए परमेश्वर ने उनको भी उनके घमंड को तोड़ डाला। हे प्रिय भाइयों बहनों, आज के जो टॉपिक, जो हमारे 5 शत्रु थे मनुष्य को नाश करने वाले, दूसरे पार्ट में आप इनको देखिए, और इनके पहले पार्ट है वह उनको आप देखे होंगे। इस 5 शत्रुओं से हमें बचने की जरूरत है। पहला है काम, दूसरा है क्रोध, तीसरा है मोह, और चौथा है लोभ, और 5वां है अहंकार। इन सारे चीज़ों को हमें अपने वश में करने की जरूरत है। अगर ये सारे चीज़ हमारे वश में हो जाता है तो हम नाश होने से बिल्कुल बच जाएंगे। परमेश्वर के समीप रह करके आज देखने को मिलता है बहुत से लोग बुद्धि से घमंड करते हैं, धन से घमंड करते हैं। हमें घमंड करने की कोई बात नहीं है। घमंड से हमें कोई फायदा नहीं है, क्रोध से कोई फायदा नहीं है, लोभ से कोई फायदा नहीं है, कामना और वासना से कोई फायदा नहीं है, अहंकार से कोई फायदा नहीं है। इसलिए प्रिय भाइयों बहनों, मैं चाहता हूँ आप इन 5 शत्रुओं को अपने वश में कीजिए, क्योंकि परमेश्वर ने भी कहा है कि मैं शैतान को शीघ्र तुम्हारे पांव तले कुचलवा दूंगा। अगर आप परमेश्वर के अधीन हो जाते हो तो इन 5 शत्रु को परमेश्वर आपके अधीन करेगा और कुचलवा देगा। इस आज के प्रचार पर परमेश्वर, इस वचनों पर परमेश्वर आप सबों को बहुत प्यार से आशीष देंगे। आप सबों को जय मसीह की। हम प्रार्थना करते हैं। शक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर, अगम ज्योति में रहने वाले, आदि और अंत, अल्फा और ओमेगा, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ पिता आज के सुंदर वचन के लिए, जो हमारे 5 शत्रु के बारे में प्रकट किया। प्रभु जी, इस 5 शत्रुओं को हम, जो शरीर के काम से पैदा होता है, नेत्र के अभिलाषा से पैदा होता है, जीविका के घमंड से पैदा होता है, और जो मनुष्यों के जीवन को नाश कर डालता है, हे परमेश्वर इस शैतानों से हमें बचा करके रख, ताकि प्रभु जी हम घमंड न करें, अपने आप को दीन करें, एक दूसरों का सहयोग करें। और पिता, जितने लोग ये वचन को आज सुने होंगे उन सब के मन को खोल पिता, पवित्र आत्मा दे पिता, ताकि पवित्रता में वो आगे बढ़े, प्रेम में आगे बढ़े, सामर्थ्य में आगे बढ़े, और शैतान को कुचलने के लिए, शैतान को अपने वश में करने के लिए प्रभु जी उनको शक्ति और सामर्थ्य दे। सारे बातों के लिए धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी। आपने प्रार्थना सुना, विनती सुना, और हम सबों को आशीष दिए हैं, सुनने वालों को आशीष दिए हैं, इसके लिए धन्यवाद देता हूँ। इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगा, सुना, स्वर्ग में कबूल कर। आमीन।